आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज से ठीक 90 दिन बचे हुए हैं आर के प्रीलिम्स के लिए। और इस प्रीलिम्स के 90 दिनों में आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि प्रीलिम्स जो है आपका ना रुके और आप प्रीलिम्स की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से करके एकदम प्रीलिम्स को पास कर लें। तो आपकी 90 दिनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसी स्ट्रेटजी पे आज हम बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीएससी। तो आज दिन जो है वो 3 तारीख है, आज 3 नवंबर। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। मैं अपना डेली स्टडी रूटीन आपके लिए शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। तो आज का स्टडी जो है मॉर्निंग में आज की स्टडी की शुरुआत सबसे पहले हिंदी से हुई। हिंदी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे हिंदी रिवीजन करना रहता है और जो टॉपिक मुझे नए पढ़ने होते हैं वो मैं अलग से पढ़ता हूँ। तो मेरा लगभग 1.5 से 2 घंटे, 2 से ढाई भी हो जाता है क्योंकि कभी जब मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करने होते हैं तो उनका स्ट्रेटजी वो चलते ही रहता है मेरा हिंदी का। प्लस हिंदी के साथ साथ तो मेरे कुछ टॉपिक जो थे वो ज्योग्राफी में मुझे लग रहा था कुछ टॉपिक जो वीक हो रहे थे, जैसे रॉक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। रॉक्स हो गया और ज्वालामुखी हो गया, पृथ्वी की आंतरिक मतलब जियोलॉजी, बेसिकली जो ज्योग्राफी का पार्ट है जियोलॉजी, उससे जो क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे कुछ टॉपिक वो कंप्लीट थे मतलब, बट मुझे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ रही थी उनमें। तो मैंने फिर खान सर के जो मेरे पास नोट्स हैं और खान सर की क्लासेस थी मेरे पास, तो उन्हीं क्लासेस को लगा के मैंने, मान के चलिए 4 से 5 वीडियो थे, तो मैंने वो वही वीडियो जो है एक साथ जो है खान सर के लगभग मुझे कंप्लीट करते करते लगभग 2.5-3 घंटे मतलब हो गए। तो 2.5-3 घंटे मैंने वो वीडियो कंप्लीट किए अपने सारे। और वो सब वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप 2.5-3 घंटे की आप सेटिंग कर लेंगे तो आप खुद ही बहुत मतलब हेजिटेशन, या मतलब हेजिटेशन नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, आप थोड़ा मतलब पीठ वीठ दर्द होने लगती है एक साथ बैठे बैठे। तो फिर थोड़ा मैं बाहर टहल के आया, तो मैंने कहा अब क्या करना है, तो अब मैंने फिर उठाया अपना क्या कहते हैं हिस्ट्री का जो टॉपिक था मुझे रिवीजन करना था घटना चक्र से। तो मैंने वो हिस्ट्री के टॉपिक घटना चक्र से रिवीजन की, प्लस करंट अफेयर था वो थोड़ा पढ़ा। और हिंदी में मुझे विशेषण विशेष जो था उसको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा गलत हो रहे हैं। मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 10 में से मेरे कभी तो 7 भी सही हो जाते हैं, कभी 8 भी सही हो जाते हैं, कभी कभी 4 भी सही होते हैं। तो उसमें एक वेरिएशन आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएशन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके लिए मुझे दोबारा जो विशेषण विशेष के टॉपिक पढ़ने थे वो मैंने फिर कंप्लीट किया अपने। और आप भी जानते हैं कि विशेषण विशेष इतना आसान टॉपिक नहीं है, टफ टॉपिक है। और बाकी पर्यायवाची अनेक अर्थ सब दे सकते हो रिवीजन सुबह में मॉर्निंग में ही कर लेता हूँ अपना वो, क्योंकि वो मॉर्निंग में रिवीजन जो है मतलब काफ़ी लंबे समय तक याद रखता है। अब बचा है वर्तनी अशुद्धि और वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि के लिए देखिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपके पास हैं उसमें कोई रूल नहीं लगता है। वर्तनी अशुद्धि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तनी अशुद्धि में आपको एक एक चीज़ें लिख के मतलब करनी पड़ेंगी सॉल्व, बिना उसके लिखे काम नहीं चलेगा। और लिखने से ही आप धीरे धीरे वर्तनी आपकी सुधरेगी। और वर्तनी सुधरने के यही एक तरीके कुछ टॉप मतलब टिप्स हैं, मतलब ये आप मेरे टिप्स फॉलो कर सकते हैं, आप किसी टॉपर के भी यही टिप्स हैं कि वर्तनी बिना लिखे शुद्ध नहीं हो सकती आपकी। और इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला था इम्पोर्टेंट, कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए 90 दिनों के लिए, वो 90 दिनों के लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि देखिए अभी मेन सोर्स बुक अगर आप बहुत तेज़ी से कर पाएँ तो कर लें, अगर तेज़ी से ना कर सकें आप तो मेन सोर्स बुक जो है वो अभी ना कंप्लीट करें आप। तो आप उसके लिए क्या करें, धीरे धीरे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे मैंने टॉपिक वाइज ये मुझे पढ़ना था जियोलॉजी का टॉपिक तो मैंने कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं वीडियो में मेरी जो टेबल है कितनी मैस हो रखी है। ये मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल एस्पिरेंट की टेबल ऐसी होती है, देखिए सब बुक्स वगैरह इधर पड़ी हुई हैं। लोग कहते भी हैं मुझसे कि आपकी टेबल बड़ी मैस रहती है, तो मैस इसलिए रहती है कि मैं मतलब हर चीज़ साथ में आसपास रहनी चाहिए मेरे, मतलब बस हाथ में मेरे होनी चाहिए हर चीज़। हाँ, तो स्टडी वापस आते हैं तो इसका तरीका ये है सबसे बेस्ट कि आप हिंदी के जो हैं टॉपिक्स अपने मैक्स टू मैक्स कवर कर लीजिए। मान के चलिए इस नवंबर में आपको पूरी हिंदी ख़त्म करके अपनी प्रीवियस ईयर प्लस और एक यूनिवर्सल की बुक चाहे तो आप हरदेव बहारी वगैरह से भी आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए अपनी। देखिए हिंदी के टॉपिक बड़े हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करिए। हिंदी अगर कवर हो जाएगी आपकी ये, तो मान के चलिए प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। प्लस मार्केट में एक न्यूज़पेपर आता है, मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्टली आ रहा है, हिंदी का ही आता है आर ओ के लिए, अगर वो मिल जाए आपको 12 प्रैक्टिस सेट रहते हैं उसमें, तो वो कर लीजिए। और ये 2 चीज़ करेंगे तो आपका हिंदी तो बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बचती है आपकी बाकी जीएस।
तो जीएस में देखिए कुछ कोर टॉपिक्स हैं, जैसे आप 4-5 सब्जेक्ट जो है अगर बहुत मजबूती से पढ़ लें, जैसे यूपी जीके उठा लीजिए आप, यूपी जीके के बाद उठा लीजिए अपना करंट अफेयर, करंट अफेयर के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, ये 4 टॉपिक कर लीजिए। बाकी इन्वायरमेंट आपके पास समय हो तो अगर आपके पास घटना चक्र है तो 1 घंटा अगर डेली इन्वायरमेंट देंगे आप तो 12 दिन में आपका इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको 5 दिन में रिवीजन कर लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो मैक्स टू मैक्स, और रीजनिंग, सॉरी माफ़ करिएगा मैं रीजनिंग भूल गया, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग जिनको अगर रीजनिंग का बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिन्होंने कभी कोई मतलब रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो कृपया करके वो अभी से रीजनिंग पढ़ें। अगर अभी से वो रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि रीजनिंग में जो जैसे क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, डाइस के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो जो कैलेंडर के क्वेश्चन। कैलेंडर इज़ अपने आप में ही बहुत मतलब अलग तरीके का वो सब्जेक्ट, मतलब वो टॉपिक है, उसको आप कितनी बार ही पढ़ेंगे तो आपको हर बार नई चीज़ें मिलेंगी। तो कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, बेसिक टू बेसिक। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तब, क्योंकि 90 डेज़ अब बहुत मतलब कट टू कट टाइम बचा हुआ है, समझ लीजिए आप। इससे ज़्यादा आप सोचें कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा, तो यही कर सकते हैं आप। और लास्टली बस यही है कि ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अपनी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहिए, मेरे साथ आप बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, लास्टली मेरा क्या कहते हैं, मुझे हाई कोर्ट्स वगैरह जो थी वो सब पढ़नी थी, तो मैंने वो पढ़ी थी। वो दोनों चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली। तो बस इसी तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, ब्लॉग बने रहेंगे। और आप लोग वीडियो को अपना फ्रेंड को शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चले। गुड नाइट।